वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल द अननोन कोचिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर का। सबसे पहले डेट मेंशन करना है। आज डेट क्या है? 27। डेट क्या है? 27 मार्च 2026। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने डेट मेंशन कर लिया। और फ्रेंड्स ये हमारा डे कौन सा है ग्रामर का? डे ग्रामर का 5th है। ठीक है, डे 5th ग्रामर का है। ग्रामर कब है? ग्रामर की बैच में चैप्टर सेकंड चल रहा था। चैप्टर सेकंड चल रहा था द सेंटेंस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले द सेंटेंस को देखेंगे। हमने द सेंटेंस में सेंटेंस चैप्टर हमने सारी बेसिक्स पहले कवर कर ली थी। ठीक है ना, एक बार हम नोट डाउन कर देते तो उसके बाद डिस्कस करते क्या क्या हमने कहा था। ठीक है, डिफिनेशन, एग्जाम्पल, और क्या पढ़ा चुका है? डिफिनेशंस हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया, कंपोनेंट, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हमने कवर कर चुकी है। ये सारी चीजें हम क्या कर चुके हैं? कवर कर चुके हैं। और हम कहां पहुंच गए थे? कंपोनेंट्स में कुछ छूट गया था। कंपोनेंट्स क्या हो गया था? कुछ छूट गया था कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस में। कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस 5 होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे क्या? कंपोनेंट्स जो छूट चुके थे। कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते थे? 5 टाइप्स, जिसमें से पहला क्या है? सब्जेक्ट। दूसरा क्या है? वर्ब। तीसरा क्या है? ऑब्जेक्ट। फोर्थ नंबर क्या है? एडिशन। फिफ्थ नंबर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है ना, एडिशन तक कंप्लीट हो गया तो कॉम्प्लीमेंट का लास्ट चल रहा था। तो कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या होता है? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट दैट कंप्लीट completes the meaning of a subject, इसकी of a subject, an object and an verb। इसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट के बाद जो कॉम्प्लीमेंट के 3 टाइप्स थे, कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। अब हम उसको पढ़ेंगे। पहला टाइप क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, आगे 5th है सब्जेक्ट। इसमें क्या रहेगा? एक चेयर लेकर आओ, इसको रख दूं इसमें। ठीक है, यहां तक जल्दी नोट डाउन करिए। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अ ग्रुप, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड
that complete the meaning of a subject, an object and an verb is known as complement. हम क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, लग गया. चलो चलो, ठीक है, यहां तक हो गया. बाबू 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 तो बाबू का चार्ट रखो ना. क्लियर दिख रहा है. ठीक है, तो हम कहां पहुंच गए थे, कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहला क्या है, तो उसको कैमरा सही कर देना ताकि जो लोग लाइव देख रहे हैं वो भी देख सके अच्छे से. या उसको फ्रंट बना के रख दो, नहीं बन पाएगा, या वो ला के रखो ताकि मैं, एक सेकंड रुक जाओ. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी को पता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है सबको. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मॉडिफाइड आर रेफर्स टू द सब्जेक्ट एंड फॉलोज अ वर्ब. क्या करता है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, सब्जेक्ट को क्या करता है, मॉडिफाई करता है एंड फॉलो अ वर्ब, और क्या करता है, वर्ब को एंड फॉलो अ वर्ब. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, सब्जेक्ट को फॉलो करता, सब्जेक्ट को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, रेफर्स टू द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरफ रेफर करता है, एंड फॉलो अ वर्ब. इट मे बी ए नाउन और एन एडजेक्टिव, इट मे बी अ नाउन और एन एडजेक्टिव. अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने क्या होता है सभी को, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है और रेफर करता है किसकी तरफ, सब्जेक्ट की तरफ. ठीक है, एंड फॉलो अ वर्ब, और वर्ब को क्या करता है, फॉलो करता है. इट मे बी ए नाउन, ये नाउन हो सकता है, और आर एन एडजेक्टिव, ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है. क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है. ठीक है, ये नाउन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है. अब क्या है तुम्हारा, इसमें एग्जाम्पल, इसका मैं क्या दे दूं, ताज महल, ताजमहल इज मैग्निफिसेंट. अच्छा, द ताजमहल इज मैग्निफिसेंट, द एडजेक्टिव मैग्निफिसेंट, जो एडजेक्टिव मैग्निफिसेंट है ये क्या है, एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव क्यों है, जब हम उसको आगे पढ़ेंगे एडजेक्टिव होता क्या है, ठीक ना. द एडजेक्टिव मैग्निफिसेंट, जो मैग्निफिसेंट दिया हुआ वो क्या है, एडजेक्टिव है. दैट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ताजमहल, जो वो क्या कर रहा है, इस ताजमहल सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है. ताजमहल क्या है, सब्जेक्ट. अच्छा, सिंपल सी बात है, द ताजमहल इज मैग्निफिसेंट, तो ताजमहल क्या बहुत बड़ा है, ठीक ना. बहुत बड़ा मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा किसको, किसको बता रहा है, ताजमहल को बता रहा है कि ताजमहल कैसा है, बहुत बड़ा है. ठीक ना, कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, मैं, मैग्नीफाइन मतलब मैग्नीफाइन डिस्क्राइब कर रहा है ताजमहल को. ठीक है, और सेकंड नंबर एग्जांपल क्या लेते हैं, सेकंड नंबर मिस्टर,
मिस्टर अनूप जलोटा। मिस्टर अनूप जलोटा इज अ मिस्टर अनूप जलोटा इज अ वॉशरूम सिंगर। अच्छा ये बताओ इसमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है? मिस्टर अनूप जलोटा ये कौन है? सब्जेक्ट। मिस्टर अनूप जलोटा क्या है? सब्जेक्ट है। वॉशरूम सिंगर क्या है? सिंगर क्या हुआ? वॉशरूम सिंगर क्या हुआ इसमें? बताओ। ये फ्रेज हुआ, क्या हुआ? ये नाउन फ्रेज है, ठीक है ना? तो मिस्टर अनूप जलोटा को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? वॉशरूम सिंगर। नाउन फ्रेज वॉशरूम सिंगर डिस्क्राइब्स मिस्टर अनूप जलोटा। अनूप जलोटा के बारे में कौन बता रहा है? मतलब बताया जा रहा है कि मिस्टर अनूप जलोटा कौन है? वॉशरूम सिंगर है। वॉशरूम सिंगर कौन है? मिस्टर अनूप जलोटा, ठीक है? मिस्टर अनूप जलोटा कौन है? वॉशरूम सिंगर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले। एग्जाम्पल लिख लिए। मिस्टर अनूप जलोटा मिस्टर अनूप जलोटा इज अ वॉशरूम सिंगर। तो वॉशरूम सिंगर नाउन फ्रेज हो गया, और नाउन जो वॉशरूम सिंगर है अनूप जलोटा को डिस्क्राइब कर रहा है कि अनूप जलोटा कौन है। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बी नंबर डाल लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए, सारे नोट्स आपको वहीं मिल जाएंगी पीडीएफ के, ठीक है ना? सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएंगी, ठीक है? सारी पीडीएफ नोट्स बनाना है। अब इसमें क्या होगा? इट मॉडिफाई एंड फॉलोज एन ऑब्जेक्ट। क्या करता है? मॉडिफाई करता है एंड फॉलो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है और फॉलो करता है। क्या करता है? ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है और फॉलो करता है, ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें क्या है? वोटर्स इलेक्टेड। वोटर्स इलेक्टेड कौन? वोटर्स किसको इलेक्ट करते हैं? वोटर्स इलेक्टेड डेजी। वोटर्स किसको इलेक्ट करते हैं? डेजी आ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सारे वोटर्स मिलकर किसको इलेक्ट करते हैं? डेजी को। वोटर्स इलेक्टेड डेजी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वोटर्स सारे मिलकर किसको इलेक्ट करते हैं? डेजी को। किस किस पद के लिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। सारे वोटर्स मिलकर किसको इलेक्ट करते हैं? डेजी को। किसके लिए? मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा बताओ, जो ये मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है वो डायरेक्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? डेजी को। डायरेक्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? डेजिट को। मतलब ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ किसके लिए? डेजी के लिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखा था वोटर्स इलेक्टेड डेजी। वोटर्स इलेक्टेड डेजी आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब जो वोटर्स हैं वो इलेक्ट कर रहे हैं, किसको चुन रहे हैं? डेजी को चुन रहे हैं। किसके लिए? मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। दैट मीन्स जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट क्या हुआ? मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमको बता रहा है कि डेजी को किस लिए चुना गया है? मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के लिए, ठीक है? अब दूसरा लिख लिया सब कोई ना? ठीक, समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जांपल क्या है? आई कंसीडर्ड
I consider smoking. I consider smoking cigarette. I consider smoking cigarette harmful to health. अच्छा, आई कंसीडर, कौन कंसीडर कर रहा है? आई मतलब मैं, या यहाँ पर नाम लिखता हूं किसी का, मोहन। कौन कंसीडर कर रहा है? मोहन कंसीडर कर रहा है। मोहन क्या कंसीडर कर रहा है? मोहन क्या कंसीडर कर रहा है कि जो सिगरेट है वो हार्मफुल है, किसके लिए? हेल्थ के लिए। सिगरेट क्या है? हार्मफुल है, किसके लिए? हेल्थ के लिए। दैट मीन्स सिगरेट इज द, सिगरेट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जरूर मेंशन कर लेना। सिगरेट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू हेल्थ, डिस्क्राइब इट। जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हेल्थ को। किसकी हेल्थ को? मोहन की हेल्थ को। मोहन की हेल्थ को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? सिगरेट। सिगरेट क्या बताता है कि मोहन कंसीडर कर, सॉरी, मोहन कंसीडर कर रहा है, मोहन ऐसा मान रहा है स्मोकिंग सिगरेट, इस सिगरेट को स्मोक करना हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। सिगरेट, सिगरेट किसके लिए हार्मफुल होता है? हेल्थ के लिए। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? सिगरेट। कोई डाउट? जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करो। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि बेसिक ग्रामर का बैच स्टार्ट हो चुका है, सारी क्लासेस चल रही प्रॉपर। ठीक है, सारी क्लासेस प्रॉपर चल रही, लाइटिंग भी अच्छी हो चुकी है, और आप लोग चैनल में बने रहिए। अभी लाइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, अपन मैनेज करेंगे इसमें। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी यहाँ पास। ठीक है, नोट डाउन हो गया सबका? सबका नोट डाउन हो गया? नेक्स्ट चले। ठीक है, अब चलते हैं किसमें? नेक्स्ट में कौन सा रहेगा? सी नंबर कौन सा है? वर्ब कॉम्प्लीमेंट कौन सा रहेगा? वर्ब कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, वर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड वर्ब कॉम्प्लीमेंट। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वर्ब के, उसे क्या बोलते हैं? वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इट मे बी अ नाउन, ये क्या हो सकते हैं? इट मे बी अ, इट मे बी अ नाउन, ये क्या हो सकते हैं? नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, या वर्ड हो सकते हैं। एक्टिंग एज अ नाउन, ऐसे शब्द जो किसकी तरह एक्ट करते हैं? नाउन की तरह। वर्ड एक्टिंग, एक्टिंग एज अ नाउन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल ध्यान से, नैना गेव, नैना गेव मोहन, नैना गेव मोहन माई
अम्ब्रेला। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा है? नैना गेव मोहन। नैना ने क्या दिया? नैना ने दिया मोहन को, क्या दिया? माई अम्ब्रेला, मेरा अम्ब्रेला नैना ने मोहन को दिया। तो मोहन क्या हुआ? इनडायरेक्ट। मोहन क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अम्ब्रेला, माई अम्ब्रेला क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो, यहां पास मोहन क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई अम्ब्रेला क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आफ्टर वर्ब गेव बोथ आर वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ये वर्ब की क्या है? दोनों वर्ब है और क्या शो कर रहे हैं? वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या लिखा है? नैना गेव मोहन। नैना ने मोहन को दिया। क्या दिया? माई अम्ब्रेला। नैना ने मोहन को मेरा अम्ब्रेला दिया। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। किस टॉपिक में चलेंगे? नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है? इरेज कर दूं? जल्दी नाउ करो। टाइप्स आता तो बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में दो टाइप्स के होते हैं। एक कैसा होता है? अकॉर्डिंग टू फंक्शन। एक होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। फंक्शन में जो कार्य करते हैं, जो काम में आते हैं सारे, ठीक ना, उसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। और और क्या होता है? अकॉर्डिंग टू किसमें आता है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? जो स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं। जैसे जैसे हमारा क्या हो गया? आप ले सकते हैं सिंपल। सिंपल के बाद कंपाउंड, कंपाउंड के बाद कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के बाद कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। और फंक्शन में कितने होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर से। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन। एक क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फंक्शन। एक होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? एक कैसा होता है? अकॉर्डिंग टू फंक्शन होता है। एक क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अच्छा ये बताओ, मैंने बताया अभी कि जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फंक्शन। दूसरा क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब क्या करना है? सबसे पहले हमको ये देखना है कि फंक्शन और स्ट्रक्चर होते क्या है। ठीक है, फंक्शन में क्या होता है? जो ये टाइप्स होते हैं, जो सबका क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो स्ट्रक्चर बनते हैं जिसमें से, ठीक ना, जो सारे स्ट्रक्चर बनते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में आता है। सबसे पहले फंक्शन चलता हूं मैं, पर लेकिन बताना कौन सा? स्ट्रक्चर। इससे सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्या आएगा नंबर? सबसे पहला क्या आएगा? सिंपल। नोट डाउन जरूर करते रहना। ठीक है, पहला सिंपल आएगा। पहला सिंपल सेंटेंस होगा। दूसरा क्या होगा? अच्छा सिंपल। सिंपल में समझ में आ रहा है क्या होता है सिंपल मतलब? सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो एक नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, कैसा होता है? एक नॉर्मल सेंटेंस होता है जिसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और एक क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ तुम्हारा? सिंपल सेंटेंस। उसके बाद क्या आता है? कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? जिसमें एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। ये ऑब्जेक्ट होता है। और कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? ये ज्वाइन करते हैं किससे? कंजक्शन से। और कंजक्शन क्या होता है?
अच्छा कंजंक्शन आ गया यहाँ पास। तो कंजंक्शन क्या होता है पता है? कंजंक्शन क्या होता है? जो दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को क्या करता है? ज्वाइन करता है। जैसे बिकॉज हो गया, व्हेन हो गया, ये सब क्या है? कंजंक्शन। जब पार्ट ऑफ स्पीच में इंटर करेंगे ना, तो ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सेंटेंस। तो हम सेंटेंस नहीं चलते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है? थर्ड नंबर क्या है? कंपाउंड के बाद क्या आता है? कॉम्प्लेक्स। और आफ्टर कॉम्प्लेक्स क्या आता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है। अब इसमें क्या आता है? अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसी को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। मैंने एक दिन शायद बता चुका हूं मैं, फिर भी चलो बता देता हूं। ए नंबर इसमें दो होते हैं। ए में क्या होता है? अफर्मेटिव। फिर क्या रहता है सेकंड में? निगेटिव। फिर सेकंड नंबर क्या रहता है इसमें? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या रहता है? इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड क्या रहता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ क्या रहता है? इंट्रोगेटिव के बाद एक्सक्लामेटरी। फिफ्थ नंबर क्या रहता है? ऑप्टेटिव। सारी चीजें जल्दी नोट डाउन करिए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पढ़ना है इसके बाद हमको। जल्दी नोट डाउन करो। ठीक है, अब क्या डिस्कस करेंगे? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें पहला क्या है? पहला क्या है? सिंपल सेंटेंस। दिख रहा है ना? सिंपल सेंटेंस क्या होता है? देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट। इसमें क्या रहता है? वन सब्जेक्ट रहता है, वन प्रेडिकेट। वन सब्जेक्ट रहता है, वन प्रेडिकेट रहता है, एंड वन फिनाइट वर्ब रहता है। एंड वन फिनाइट वर्ब। ठीक है, देखो क्या रहता है, सबसे पहले फिर सुनो। वन सब्जेक्ट, वन प्रेडिकेट एंड वन फिनाइट वर्ब किसमें रहता है? सिंपल सेंटेंस में। इट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये क्या कंटेन करता है? ओनली वन इंडिपेंडेंट। कुछ कुछ चीजें ऐसी जो किसी को नहीं पता, जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो हमारा चैप्टर आएगा नेक्स्ट चैप्टर या इसके आने वाला चैप्टर जो होगा फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, उसमें आपको मैं बताऊंगा क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। कोई डाउट नहीं। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका। सी सिंग्स। एक दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं? द डॉग द डॉग रन आफ्टर द डॉग रन आफ्टर द बॉल। अच्छा ठीक है, हमने दो क्या लिखे? एग्जांपल लिखे। तो इसमें क्या लिखा? तो सी सिंग। सी क्या है? सब्जेक्ट। सिंग क्या है? प्रेडिकेट। आफ्टर द सब्जेक्ट ऑल द पार्ट विच आर लेफ्ट आफ्टर सब्जेक्ट दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। ध्यान से देखना, एक एक चीजें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। सी क्या है? सब्जेक्ट। सिंग्स क्या है? प्रेडिकेट। फिर क्या है? द डॉग। द डॉग क्या होगा? सब्जेक्ट। रन आफ्टर द बॉल। जो डॉग है बॉल की तरफ क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। बॉल डॉग क्या कर रहा है? बॉल की तरफ दौड़ रहा है। तो द डॉग रन आफ्टर द बॉल क्या हुआ? प्रेडिकेट। कोई डाउट यहां तक किसी को? यहां तक किसी को डाउट है?
ऐसा किसी को डाउट है? डाउट नहीं है ना, तो हम इसको इरेज कर दें। अब इसको इरेज कर दें। अब अगला पढ़ेंगे क्या? कंपाउंड सेंटेंसेस। क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड सेंटेंसेस। मिल गई? चलो कर लीजिए लाइट मगर और मगर लाइट लाइट 520। ठीक है, अब क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। सेकंड नंबर क्या है? कंपाउंड। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? देयर आर टू आर मोर इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज। टू और मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो या दो से ज्यादा क्या हो? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और वो सेपरेट किससे करते हैं? कॉमा से, सेमी कॉलन, कॉलन। ठीक है। इज यूज टू ज्वाइन, इज यूज टू ज्वाइन दीज क्लॉजेस। और जो ये दो क्लॉज होते हैं, टू आर मोर, टू आर मोर, जो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं इसमें, उसको हम किससे ज्वाइन करते हैं? कॉमा से, सेमी कॉलन से, या कॉलन से। इसको बोलते हैं कॉमा, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, इसको बोलते हैं क्या? कॉलन। कोई डाउट किसी को? और इसमें क्या होता है? कंजक्शन होता है। कंजक्शन क्या करता है? इट इज यूज टू ज्वाइन सिमिलर एलिमेंट। किस सिमिलर एलिमेंट को ज्वाइन करता है? कौन? कंजक्शन। इंडिपेंडेंट इसे क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। ठीक है, ठीक है। अब क्या है इसमें? क्या होता है? हियर इज अ लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फॉर फ्यूचर कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, बस एक मैंने क्या बनाया? लिस्ट बनाया। किस नाम से? इसमें जो कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग, ध्यान से देखना इसको, इसको जरूर याद कर लेना। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक ना? इसको हम किस नाम से याद करते हैं? हैंड बॉयज। एफ मतलब और, ए मतलब एंड, एन मतलब बताओ नॉट, बी मतलब बट, ओ मतलब, और, बाई मतलब एट, यस मतलब सो। ठीक है। हैंड बॉय, इसको याद करने का तरीका है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो हम यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए, दो या दो से ज्यादा जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए कंपाउंड सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ठीक है, कोई डाउट है तक? किसी कोई डाउट है? नहीं डाउट है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं क्या? एक हमारे पास एग्जांपल है, सी इज नाइदर ऑनेस्ट, सी इज नाइदर ऑनेस्ट नॉर सिंसियर। सी इज नाइदर ऑनेस्ट नॉर सिंसियर। एक और एग्जांपल क्या लेते हैं? द thief run to escape, but the police caught him। ठीक है,
पहला क्या है, सी इज नाइदर ऑनेस्ट नॉट सिंसियर, ना ही वो सिंसियर है ना ही वो ऑनेस्ट है, ना ही ईमानदार है ना ही सिंसियर है, ठीक है। द थीफ रन टू स्केप, चोर जो था पुलिस से छुड़ा के भाग दिया है, ठीक ना। लेकिन बट द पुलिस कॉट हिम, लेकिन पुलिस ने क्या किया, उसको पकड़ लिया, ठीक है। आई कॉल्ड हर ट्वाइस, मैंने उसको 2 बार बुलाया, आई कॉल्ड हर ट्वाइस एट शी डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आई। तो फाइंड आउट। फिर क्या है, थर्ड नंबर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, देयर इज वन मेन क्लॉज, जिसमें क्या होता है, वन मेन क्लॉज होता है, ठीक है, एंड वन आर मोर सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, एंड वन आर मोर सब ऑर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो जिसमें क्या होता है, वन मेन क्लॉज होता है एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं, किसमें, किसमें होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या लेते हैं हम, द द रोवर रन द रोवर रन आफ्टर द रोवर रन अवे व्हेन ही सॉ द पुलिस, जो चोर था वो क्या किया, भाग गया, जब किसको देखा, वो पुलिस को देखा, चोर क्या भाग गया, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं, रोहन रोहन वेंट टू बेड बिकॉज रोहन वेंट टू बेड बिकॉज ही वाज टायर्ड, रोहन कहाँ चला गया, बेड में चला गया, क्यों, बिकॉज, क्योंकि वो क्या था, थक चुका था, इसलिए कहाँ चला गया, बेड में चला गया, ठीक है। सी रिटर्न द कंप्यूटर आफ्टर सी नोटिस इट वाज डैमेज, उसने क्या किया, कंप्यूटर को रिटर्न कर दिया, क्यों, क्योंकि उसने देखा कंप्यूटर क्या था, डैमेज था। सी रिटर्न द कंप्यूटर, उसने क्या किया, कंप्यूटर को रिटर्न किया, क्यों रिटर्न किया, आफ्टर सी नोटिस, उसने नोटिस किया कि कंप्यूटर क्या है, डैमेज है। अब एक लास्ट एंड फाइनल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या होता है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं इसमें, प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, और क्या होता है, एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होता है, डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है, जैसे एग्जांपल क्या है, स्मिता स्माइल्ड ब्राइटली, एग्जांपल लिख देता हूं इसका, ये लास्ट नंबर था, फोर्थ नंबर, ठीक है। क्या था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका एग्जांपल जरूर लिख लेना, क्या होगा, स्मिता स्मिता स्माइल्ड ब्राइटली, स्मिता स्माइल्ड ब्राइटली एंड laughed delightedly when he saw her new scooty, अच्छा, जैसे ही स्मिता ने क्या देखा, अपनी नई स्कूटी देखी, तो वो क्या करने लगी, ब्राइटली लॉफ्ड, ठीक ना, स्माइल करने लगी ब्राइटली एंड लॉफ्ड डिलाइटली, और मुस्कुराने लगी, हंसने लगी, ठीक है। although it was raining although it was raining I left my house, पानी गिर रहा था फिर भी मैंने क्या किया, घर से बाहर गया, क्यों, when he saw her, नहीं सॉरी, as I had to attend an important meeting, क्यों जाना पड़ा बाहर मुझे, क्योंकि मुझे अपनी न्यू मीटिंग को अटेंड करना था। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड।
हमारा ये जो स्ट्रक्चर था वो एंड हो चुका है और हम क्या करेंगे नेक्स्ट जब आएंगे तो फंक्शंस पढ़ेंगे किसके सेंटेंस के फंक्शंस पढ़ेंगे ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इस पेज को बंद करते हैं और नेक्स्ट थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।